मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हमने राजनीति विज्ञान के जो दोनों सिद्धांत हैं उनका अध्ययन किया, परंपरावादी सिद्धांत और आधुनिक राजनीति विज्ञान का सिद्धांत। कई विचारकों का ये मानना है कि इनके दोनों के परिवेश के बीच कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है और ये दोनों दृष्टिकोण अलग अलग नहीं है, लेकिन या कोई विशेष अंतर इन दोनों में नहीं पाया जाता है, अथवा ऐसी कोई स्थिति तिथि निश्चित नहीं की जा सकती कि जो परंपरागत राजनीति शास्त्र का को और इनको दोनों को अलग कर सके। फिर भी इनके बीच में एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जा सकती है। ये दोनों ही अलग अलग दृष्टिकोण हैं और कहा जाता है कि जिस दिन परंपरागत राजनीति शास्त्र का अंत हुआ, आधुनिक राजनीति शास्त्र ने अपने जीवन का सूत्रपात किया। मोटे रूप से आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक प्रकार से परंपरावादी राजविज्ञान के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन है, एक क्रांति है। क्रैग पैट्रिक ने लिखा है, असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया है। दोनों में ही बहुत सारे बिंदुओं के आधार पर बहुत ही मुख्य अंतर देखा जा सकता है। जैसे राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में दोनों में बहुत अंतर है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार के अध्ययन का विज्ञान मानते हैं। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य में होता है। इसके विपरीत आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य नहीं है, बल्कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। लासवेल और कैप्लन के शब्दों में राजनीति विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने तथा मिल बांट कर प्रयोग करने का अध्ययन है। इसके अलावा विषय क्षेत्र संबंधी भी दोनों में अंतर है। परंपरावादी तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में अंतर है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य का सर्वकालिक अर्थात राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही सरकार का गठन, शासन के स्वभाव, शासन के अंग, शासन के रूप एवं कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। परंपरावादी इन सबका संस्थागत अध्ययन करते हैं, जबकि दूसरी ओर आधुनिक व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिक संस्थाओं का नहीं अपितु प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, प्राणहीन का अध्ययन करते हैं। आर्थर बेंटले परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक बड़ा आलोचक था। आधुनिक व्यवहारवादी विचारक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय विधायिका या संसद के ढांचे का अध्ययन करने की अपेक्षा इस बात का अध्ययन पसंद करते हैं कि विधि कौन बनाता है, कैसे बनती है, निर्णय कौन करता है, कैसे लिए जाते हैं, विधि निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है, कैसे इसको निरूपित किया जाता है, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं क्या हैं, नीति की संरचना कैसे होती है, नीति की संरचना होने के कारण और परिणाम क्या होते हैं। इसके अलावा प्रकृति के संबंध में भी दोनों में बहुत अंतर है। परंपरावादी राजनीतिक विचारकों में अनेक विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। बकल का विचार है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, ये तो कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है। ऐसे विद्वानों को जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, वे उसे केवल शिष्टतावश ही विज्ञान मानते हैं। इसके विपरीत आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान मानते हैं और उसके मानने के पक्ष में भी हैं। मेरियम ने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अध्ययन के क्षेत्र में भी दोनों में अंतर है। एक एकदम प्राचीन और अपरिष्कृत है। इसमें दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति आदि का सहारा लिया जाता है। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर अधिक बल दिया है। वह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों तथा उनसे संबंधित सानुभविक सत्यों का विश्लेषण तथा निरूपण करता है। परिवर्तियों की भाषा राजनीति शास्त्र में इस विशेषता का जन्म प्रोफेसर लर्जासफेल्ड से हुआ। इस पद्धति का अनुसरण कर आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीतिक समस्याओं का निरूपण परिवर्तियों की भाषा में करते हैं। प्रतिमानों का सटीक प्रयोग आधुनिक राजनीति शास्त्र में प्रतिमानों का सटीक प्रयोग किया गया है। प्रतिमानों का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया
जाता है। प्रारंभ में राजनीति शास्त्रियों ने इसके प्रयोग का विरोध किया था, किंतु आज अधिकांश राजनीति शास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि अगर प्रतिमानों का सटीक प्रयोग किया जाए तो प्रतीकात्मकता से कोई हानि संभव नहीं है। आंकड़ा संग्रह तथा आंकड़ा विश्लेषण। आधुनिक राजनीति शास्त्र की व्यवहारवादी मान्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार आंकड़ों के माध्यम से राजनीतिक कार्यकलापों का विश्लेषण, प्रमाणीकरण और सिद्धांत निरूपण है। इन सबको इसमें स्थान दिया गया है, मान्यता प्राप्त है। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि इसके लिए विशेषज्ञ ज्ञान तथा वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग में दक्षता की आवश्यकता होती है। फिर भी कंप्यूटरों के विकास के बाद बृहद संख्या में आंकड़ा संग्रहण और आंकड़ा विश्लेषण की समस्या अब इतनी कठिन नहीं रही है। इसके अलावा आंकड़ा अधिकारियों को भी मदद ली जा रही है। संक्षेप में आधुनिक राजनीति शास्त्री सांख्यिकी पद्धति, आनुभविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीति के विज्ञान निर्माण की प्रयत्नशील है। व्यवहारवादियों ये आशा करते हैं कि इसके तरीकों को अपनाकर वे अंत में राजनीति शास्त्र के सिद्धांत का निर्माण करने में सफल होंगे, जबकि परंपरावादी प्रतिमानों का प्रयोग नहीं करते हैं। व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रतिमान के प्रयोग का उदाहरण केवल मॉन्टेस्क्यू के राज दर्शन में मिलता है, लेकिन वह आधुनिक राजनीति शास्त्रियों की तरह सटीक नहीं था। व्यवहारवादी राजनीति में अवधारणाओं और प्रतिमानों के अलावा अवधारणात्मक विषय प्रविधि का भी उल्लेख मिलता है। सचमुच ही सिद्धांत निर्माण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस प्रकार से जो आधुनिक या व्यवहारवादी या जो दृष्टिकोण है उसमें ज़्यादा नए प्रतिमान और नए आंकड़े और नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। मूल्यों के संबंध में भी दोनों में अंतर है। परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक बहुत बड़ा अंतर मूल्यों के संबंध में है। परंपरावादी और राजनीतिक विचारक मूल्यों में आस्था रखते हैं, वे आदर्श में तथा नैतिकता में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनके अनुसार राज्य वैज्ञानिक अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों, मिथ्या झुकावों व पक्षपातों आदि से दूर रखकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करें। राजवैज्ञानिक को मूल्य निरपेक्ष एवं तटस्थ रहना चाहिए। उद्देश्यों में भी दोनों दृष्टिकोणों में अंतर पाया जाता है। उद्देश्य की दृष्टि से भी परंपरावादी राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर है। परंपरावादियों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है, उसे अच्छे से प्राप्त करना है और लेना है। व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग में को प्रशस्त करना है, आगे बढ़ाना है। उसमें जो भी अवधारणाएं हैं, जो रुकावट है, उन सबको दूर करना है। इसके विपरीत व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान का प्राप्त करना है। वे प्रविधियों पर अधिक जोर देते हैं, विसार वस्तु की उपेक्षा करते हैं, जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। आगे चलकर उत्तर व्यवहारवादियों ने आधुनिक राजनीति विज्ञान में उद्देश्य के बारे में दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। उनके मत में राजनीति वैज्ञानिक को एक मूल दर्शक नहीं बनना, बल्कि समस्याओं के समाधान का भी प्रयत्न करना है। आप कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति शास्त्र में ऐसी धारणाओं, विश्लेषणों के उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिनके आधार पर राजनीति शास्त्र को राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के सीमित दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाने का दावा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बिंदुओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आधुनिक जो दृष्टिकोण है और जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उन दोनों में बहुत सारा अंतर है। आज जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो केवल मात्र राज्य राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे मानव की और राजनीति की बहुत सारी अनेक अवधारणाओं को लेकर के चलता है और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।